और बलरामपुर जिले में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के पहाड़ी कोरवा की करीब 20 घरों की आबादी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल भवन बसाहट से दूर होने के चलते करीब 30 से 40 नौनिहालों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। गांव में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में हमेशा ताला लटकने से ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है या फिर झाड़ फूंक और जड़ी बूटी का सहारा लेना पड़ता है। वहीं मामले में अब एसडीएम ने गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों की समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया है। बलरामपुर जिले में वांड्रफ नगर विकास खंड में रहने वाली कोरवा जनजाति अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति के पहाड़ी कोरवा का 20 परिवार और जिनकी संख्या करीब 80 से 90 के बीच में है, जो कि वर्ष 1995-1996 से निवासरत हैं। ये जनजाति आज भी अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। यहाँ पर निवासरत ग्रामीण ने शासन प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि उनके गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंच पा रही है। केरोसिन का तेल महंगा होने के कारण अब अंधेरे में ही गुजारा करना पड़ रहा है। प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कुछ वर्ष पहले गांव में सोलर प्लेट तो लगवाया था, लेकिन अब वो भी खराब हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आंगनबाड़ी और स्कूल का संचालन करीब 3 किलोमीटर दूर किया जा रहा है, जहां तक छोटे छोटे बच्चे सड़क के अभाव में यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। गांव के करीब 30 से 40 नौनिहाल शिक्षा से वंचित हैं, जिनका भविष्य अब खतरे में है। समस्या एक है कि यहाँ विकास का मेन स्रोत है कि इनका वन अधिकार पट्टा के लिए फार्म लगाए थे लोग, लेकिन इनका फार्म हम लोग ग्राम पंचायत के माध्यम से जमा किए थे अनुभाग अधिकारी वार्ड नंबर के पास, लेकिन अभी तक इसका कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। और पट्टा के अभाव से ना इनको मेड़बंदी दिया पा रहा, न तो समतलीकरण दिया पा रहा, न तो कुआं निर्माण दिया पा रहा। शासन का योजना से वंचित हो जा रहे हैं। गांव में पानी की समस्या को दूर करने के लिए कुछ वर्ष पहले 2 हैंडपंप तो लगवाया था, जिसमें से एक हैंडपंप में आयरन की मात्रा ज्यादा होने के कारण लाल पानी निकल रहा था, जिससे ग्रामीणों के बर्तन भी लाल हो चुके हैं। जिसके कारण ग्रामीणों ने गांव से ही बहने वाले एक बरसाती नाले पर बड़ा गड्ढा खोदकर उसी से दूषित पानी पी रहे हैं, जिससे गांव के छोटे छोटे बच्चे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। गांव में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से शासन ने करीब 30 लाख की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र तो खोल दिया है, लेकिन उसमें पदस्थ डॉक्टर केंद्र में ताला लगाकर हमेशा नदारद रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नेता यहां चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं और गांव में विकास का झूठा आश्वासन देकर चले जाते हैं, जो फिर दोबारा कभी झांकने नहीं जाते हैं, जिससे अब यहाँ ग्रामीणों को महज एक वोटर बनकर ही रह गए हैं। वहीं गांव के सरपंच ने बताया कि पहाड़ी कोरवा परिवार लंबे समय से वन भूमि पर निवासरत है, जिनको अभी तक वन भूमि का पट्टा नहीं मिल पाया है। जैसे आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, काली माटी में पहाड़ी कोरवा निवास करते हैं और वहाँ पे सुविधाएँ नहीं हैं। तो जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य के संबंध में हम लोग प्रशासन की ओर से एक बैठक रखते हैं, एक शिविर रखते हैं और शिविर में वहाँ पे जितनी भी समस्याएँ हैं उसका जानकारी लेकर के उन समस्याओं का निराकरण करेंगे। और जब भी हम लोग वहाँ पे शिविर करेंगे, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर सरकार की योजनाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी वांड्रफ नगर के एसडीएम दीपक दिकुंज को दी गई, तो उन्होंने गांव में जल्द ही सभी विभागों के साथ मिलकर कैंप के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को हल निकालने की बात कही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जो काम पिछले 25 वर्षों से नहीं हो पाया, क्या वो एसडीएम साहब के गांव में कैंप लगाने से हो पाएगा, या फिर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र यूं ही बदहाली के जीवन जीने के लिए मजबूर रहेंगे।